मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर अब्दुल उस्ताद। शादी की लाइंस के बारे में ही डिस्कशन हो रही है। तो बिल्कुल ये शादी की अगर दो लाइनें हों आपके हाथ में तो पहली शादी आपकी ब्रेक होती है, या आपकी मंगनी टूटती है या आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। और दूसरी जो शादी की लाइन है उसके शुरू में दो शाख है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लव मैरिज का भी साइन होता है। शुरू में थोड़ी सी रुकावटें बनती हैं दोनों की तरफ से, लेकिन एंड पे फैमिली वाले मान जाते हैं। अगर शादी की लाइन के शुरू में दो शाखा हो तो शुरू में शादी में मसले बनते हैं, लेकिन आगे चल के आपकी शादी कामयाब रहती है। पीछे अगर दो शाखा हो तो वो इतनी खतरे वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त होती है अगर शादी की लाइन आगे जाके इस तरीके से दो शाखा हो या उसमें से ऐसे शाखें निकलना शुरू हो जाएं, ठीक है ना, तो वो फिर आपका वो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ठीक है जी, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी मज़ीद भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी ये ज़िंदगी की लकीर है तो यहाँ पे होती है गार्डियन एंजल लाइन। अगर ये गार्डियन एंजल लाइन ऐसे ज़िंदगी की लाइन को बाहर काट दे, यानी कि वैसे तो गार्डियन एंजल लाइन ऐसे चलती है ना, ज़िंदगी की लाइन के साथ घूम के इस तरीके से चलती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी गार्डियन एंजल लाइन यूँ शादी की लाइन को बाहर काट देती है, तो ये भी आपकी शादी को ये चीज़ ब्रेक कर सकती है। अब इसके लिए हमने शादी की लाइन को नहीं देखना। शादी की लाइन आपकी जितनी मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन अगर गार्डियन एंजल लाइन शादी के ज़िंदगी की लकीर को काट देगी तो आपकी शादी जो है वो डैमेज होने की तरफ जा सकती है। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर यूँ हो और दिमाग की लकीर आपकी बिल्कुल सीधी हो, और इसी तरह आपकी जो दिल की लाइन है ये भी बिल्कुल सीधी हो, ये जुपिटर माउंट यानी कि यहाँ से बाहर निकल जाए और ये इधर हथेली से बाहर निकल जाए, तो ये जब आपकी इतनी लंबी पैरेलल दो लाइनें होंगी, दिमाग की लकीर इतनी सीधी होगी, दिल की लाइन इतनी सीधी होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ज़िद्दी बना देगी, ईगो बना देगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ इस बंदे की आपको दो या तीन लाइनें नज़र आएंगी। तो ऐसे लोग आमतौर पर दो शादियाँ करते हैं और पहली शादी इन लोगों की आमतौर पर डैमेज हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी दिमाग की लकीर बड़ी ज़बरदस्त हो, लेकिन दिमाग की लकीर है वो आपके अंदरूनी मंगल से शुरू हो रही हो, यहाँ से ये होता है आपका अंदरूनी मंगल, ये मरीख का उबार होता है। अगर आपकी दिमाग की लकीर इस मंगल के उबार से शुरू हो रही हो तब भी आपके हाथ में यहाँ पे दो या तीन लाइनें हो सकती हैं शादी की, क्योंकि ऐसे लोग भी शादी में इनके मसले बनते हैं, प्रॉब्लम बनते हैं, और ऐसे लोग भी गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर पर मारपीट उसको कर सकते हैं, उस पर तशद्दुद कर सकते हैं, क्योंकि इनसे बात बर्दाश्त क्यों नहीं होती, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ऐसे लोगों के अंदर। और इसी तरह अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो इस तरीके से हो और आपकी जो दिल की लाइन है वो इस तरीके से हो, लेकिन दिमाग की लकीर जो है वो आपकी यूं सीधा जाने के बजाय यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए, तो ये भी आपकी शादी को डैमेज कर सकती है। अगर कोई लाइन आपकी दिल की दिमाग की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाए और ये दिल की लाइन को काट दे, तो ये या इसके साथ जुड़ जाए, तो ये शादी में मसले बनेंगे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और अपने काम खराब कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है यूँ हो और आपकी जो दिमाग की लकीर है ये शहादत की उंगली के बहुत ऊपर से शुरू हो रही हो, यानी कि ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में बहुत ज़्यादा गैप आ जाए, ज़्यादा फासला आ जाए, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नेचर के हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर खुदी आ जाती है, अकड़ आ जाती है, तो ऐसे लोग भी आमतौर पर इनकी कोई भी शादी कामयाब नहीं होती। अगर कोई चलती है तो बड़ी मुश्किल से चलती है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा आपकी जो ये होती है आपकी हार्ट लाइन, कभी कभी आपकी हार्ट लाइन नीचे की तरफ गिर जाती है यूँ ऐसे, इसमें से शाखें भी निकलती है, और कभी कभी दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर जाती है। अगर दिल की लाइन की पोजीशन यूँ हो और वो यहाँ पे वीनस माउंट पे आ जाए या अंदरूनी मंगल पे आ जाए, ये भी आपकी शादी को डैमेज कर सकती है, आपकी शादी में प्रॉब्लम बन सकते हैं, इनके आपके हाथ में दो या तीन शादी की लाइनें हो सकती हैं। इसी तरह अगर आपकी किस्मत की लकीर हो और मून से अगर कोई रिलेशन की लाइन इसको ऐसे अगर तो इसके साथ जुड़ के ऊपर की तरफ चली जाए, फिर तो आपकी बाहर के मुल्क शादी होगी। चाहे आप लड़की हैं तो आपकी किसी बाहर के मुल्क सेटल लड़के से शादी हो जाएगी और आप बाहर के मुल्क चली जाएंगी, और अगर आप लड़के हैं तो आपकी किसी सेटल लड़की के साथ आपकी शादी होती है और आप फॉरेन चले जाते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। लेकिन कभी कभी ये लाइन यूं इसको काट देती है ऐसे,
किस्मत की लाइन को। अगर किस्मत की लाइन को कोई ऐसे लाइन काट दे, यूं जाके ऊपर जाके काट दे, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता ज़रूर है, लेकिन फिर वो यकदम आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। तो ये शादी टूटने का भी साइन है, मोहब्बत में नाकामी का भी साइन है। आपका कोई लंबा अफेयर चले और फिर वो एक वक्त आए वो ब्रेक हो जाए, तो ये उसके टूटने का भी साइन है। क्योंकि कभी कभी ना ये लाइन आपको इस तरीके से नज़र आती है, ये आपके किस्मत की लकीर है, और ये जो आपकी रिलेशन की लाइन है ये यूं यूं चलती है साथ साथ, और फिर ये ऐसे काट देती है। तो इसका मतलब ये कि ये इंसान आपके साथ साथ चले और ऐन वक्त पे वो आपको धोखा दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी दिल की लाइन यूं टूटी हुई हो, टूटी हुई दिल की लकीर, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। दिमाग की लकीर अगर बहुत छोटी हो या टूटी हुई हो, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। और अगर दिल की लाइन यूं नीचे की तरफ गिर जाए फिर तो बहुत बुरी ये सूरत हाल होती है। और इसी तरह अगर आपकी शादी ये ज़िंदगी की लकीर हो, इसको गार्डियन एंजल लाइन इसको ऐसे काट दे, तब भी इसको अच्छा नहीं माना जाता। मून से अगर किस्मत की लाइन को कोई लाइन काट दे, तो इसको भी शादी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपको कुछ नए रूल मैंने बताए हैं डाइवोर्स के या दूसरी शादी होने के। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियो, दिलचस्प वीडियो आपके लिए मैं नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँगा, तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो आपका लोशो बर चार्ट भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरब रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।